ब्रॉक रोमन समेत कई रेसलर्स मचा सकते हैं रॉ अंडरग्राउंड के अंदर धमाल। ड्रू मैकिंटायर ने रॉ रेटिंग्स को किया है डिस्कस। जॉन सीना ने क्या दी है सिजारो को सलाह और जाने की क्या कुछ हुआ बड़ा आज डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव एंड आप देख रहे हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई हिंदी गॉसिप्स। WHG। तो गाइस आज की वीडियो होने वाली है मैशअप वीडियो, जिसके अंदर सबसे पहले हम बात करेंगे खबरों की और उसके बाद जाएंगे आज की अपनी स्पेकुलेशन के ऊपर। तो गाइस सबसे पहली खबर जो आज की हमारी जुड़ी हुई है वो जुड़ी हुई है नेचर बॉय रिक फ्लेयर से। तो रिक फ्लेयर के अगर आप बड़े वाले फैन है तो आपके लिए खुशखबरी आ चुकी है। आज से कुछ समय पहले दोस्तों रिक फ्लेयर को मंडे नाइट रॉ से हटा दिया गया था, जिसके पीछे का रीजन ये था कि कोरोना वायरस फैल चुका है। आप जानते हैं दोस्तों, बूढ़े व्यक्ति को कोरोना वायरस हो जाता है तो डॉक्टर भी कहता है कि इसका बचना मुश्किल है। तो गाइस रिक फ्लेयर फिर से लौट चुके हैं। सवाल निशान पैदा ये होता है कि आखिर रिक फ्लेयर को फिर से क्यों बुलाया गया है और कब तक वह हमें आगे तक देखने को मिलने वाला है। तो गाइस केस साइड सीट्स की माने तो लंबे समय तक रिक फ्लेयर रैंडी ऑर्टन के साथ जुड़े रहेंगे। दरअसल बताया जा रहा है मंडे नाइट रॉ की रेटिंग्स बढ़ाने के लिए तरह तरह के प्रयास किए जा रहे हैं और उनमें से एक है रिक फ्लेयर की वापसी करवाना। आप जानते हैं दोस्तों, रिक फ्लेयर काफी बड़े लेजेंड है और बहुत सारे लोग यूएसए के अंदर पसंद भी करते हैं उन्हें, और इसीलिए रिक फ्लेयर हमें फिर से दिखाई दे रहे हैं अलोंग विद रैंडी ऑर्टन, जो कि काफी बढ़िया खबर। और आगे जाकर वो उनके साथ ही जुड़ते हुए नजर आएंगे। हम चलते हैं इससे अगली खबर के ऊपर। तो इससे अगली खबर जो आज की हमारी जुड़ी हुई है वो जुड़ी हुई 16 टाइम वर्ल्ड चैंपियन जॉन सीना से, जिन पर दोस्तों सिजारो को कहना है कि वो बंदा लेजेंड है। तो सिजारो ने क्यों कह दिया सीना को लेजेंड, चले जाने देते हैं। हाल में दोस्तों सिजारो ने एक बड़ा राज खुला, वो चीज बोले कि मैंने एक बारी रिटायरमेंट की बात की थी जिस पर सीना ने मुझे वर्ल्ड क्लास सलाह दी। उसने ये चीज कही कि जब भी रिटायरमेंट की सोचो तो ये चीज सोचो कि क्या मैंने अपना लास्ट मैच बेहतरीन दिया, अपने उस मैच की ओर देखो ना कि अपने पहले मैच की ओर। यहां दोस्तों बताना चाहूंगा कि सीना ने जो सलाह दी है काफी बढ़िया है। कई लेजेंड्स जैसे कि अंडरटेकर भी ये चीज बोले हैं कि उनका जो आखिरी मैच है वही बेस्ट होना चाहिए, बाकी के मैचेस से फर्क नहीं पड़ता। और सिजारो ने दोस्तों यहाँ सीना को धन्यवाद भी कहा है। यहाँ दोस्तों मैं कहना चाहूंगा कि सीना जो है काफी मैच्योर रेसलर है, अभी वो हमें नहीं दिखाई दे रहे, लेकिन मेरे अनुसार जब भी डब्ल्यूडब्ल्यूई सऊदी को जाएगा इस साल, यानी कि दोस्तों अक्टूबर या फिर नवंबर में, तो वहां सीना अपनी वापसी जरूर करेंगे। तो होप करते हैं दोस्तों सऊदी का दौरा जरूर लगे। चलते हैं इससे अगली न्यूज के ऊपर। तो इससे अगली खबर जो आज की हमारी जुड़ी हुई है वो जुड़ी हुई है ड्रू मैकिंटायर से। तो गाइस ड्रू मैकिंटायर के बारे में बात की जाए, ड्रू मैकिंटायर ने हाल ही में साफ कर दिया कि रॉ रेटिंग से उनका लेना देना कुछ भी नहीं है। तो क्या बोले ड्रू ये चीज बोले कि देखो मंडे नाइट रॉ की रेटिंग्स घट रही है बढ़ रही है, मुझे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैंने खुद की जिंदगी में बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव देखे हैं और अब मैं इस पड़ाव के ऊपर हूं कि मुझे फर्क नहीं पड़ता कि रॉ कैसा परफॉर्म कर रही है। मैंने अपनी खुद की जिंदगी में बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव देखे हैं और मेरा अभी का जो गोल है मैं उसी पर फोकस करने वाला हूं बिना ऑडियंस के। मैं मानता हूं हमें नुकसान हो रहा है, लेकिन रॉ रेटिंग से मेरा कुछ भी लेना देना नहीं है, मुझे उससे फर्क भी नहीं पड़ता। तो यहाँ दोस्तों ड्रू मैकिंटायर के बारे में एक स्टोरी बताना चाहूंगा। लास्ट वीक यानी कि इस हफ्ते नहीं, जो लास्ट वीक रॉ गई थी, वहां बताया जा रहा था कि थर्ड आवर में सबसे कम रेटिंग्स आई और वहां दोस्तों डॉल वर्सेस ड्रू देखने को मिला था। तो ड्रू मैकिंटायर ने साफ कर दिया कि भाई मुझ पर इल्जाम ना डालिएगा, भाई मुझे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन गाइस अब हम चलते हैं इससे अगली खबर के ऊपर। तो इससे अगली खबर जो आज की हमारी जुड़ी हुई है वो जुड़ी हुई है दोस्तों हमारी रॉ रेटिंग से ही। जब इतनी बात लगी है रॉ की तो रेटिंग्स की बात कर ही लेते हैं। तो इस हफ्ते की दोस्तों मंडे नाइट रॉ जो परफॉर्म की है वो काफी बेहतरीन परफॉर्म की। इस हफ्ते दोस्तों डब्ल्यू वालों ने गागर में सागर उड़ेल दिया था और इसका सीधा सीधा प्रभाव व्यूवरशिप के ऊपर पड़ा है। जहां लास्ट वीक व्यूवरशिप मापी गई थी 1.62 मिलियन, इस हफ्ते दोस्तों ये बढ़कर हो चुके 1.71 मिलियन। एंड क्रेडिट गोज टू विंसेंट केनेडी मैकमहन ने दोस्तों कुछ ऐसी थिंग्स की जिसके चलते लोग मजबूर हो गए। बताया जा रहा है कि मिड आर में सबसे ज्यादा रेटिंग्स आई है। मिड आर में दोस्तों बहुत कुछ हुआ था। अभी तो दोस्तों हम ये चीज नहीं कह सकते कि कौन मेन रीजन रहा रॉ की रेटिंग्स बढ़ाने में, लेकिन रॉ अंडरग्राउंड को मैं सबसे बड़ी थिंग कहूंगा जो कि रॉ को देखने पे मजबूर की लोगों को, क्योंकि लोगों ने दोस्तों ये थिंग नहीं देखी थी। और यही दोस्तों आज की अपनी मेन खबर है। उन रेसलर्स की बात करने वाले हैं जो कि कर सकते हैं रॉ अंडरग्राउंड में अपना रिटर्न और दे सकते हैं लोगों को बड़े वाला शौक। तो यहाँ कुल मिलाकर मैं सिर्फ 3 नाम लेने वाला हूं। तो गाइस चलते हैं और शुरुआत करते हैं आज के अपने सेकंड टॉपिक की। तो गाइस सबसे पहला नाम जो आज मैं लूंगा वो है बेस्ट इन द वर्ल्ड CM पंक से। अब आप बोलेंगे कि भाई CM पंक का तो नाम ले ही ना, CM पंक कई बार बोल चुका है।
मैं अपना रिटर्न नहीं करना चाहता भाई, लेकिन आपको बताना चाहूंगा सीएम पंक हाल ही में दिखाई दिए थे डब्ल्यूडब्ल्यूई के एक शो में जिसका नाम है समर स्लैम 1992 स्पेशल। दैट मींस दोस्तों उन्होंने कुछ ना कुछ अनाप शनाप कहा होगा। आपने बिल्कुल सही गैस किया। सीएम पंक बोले कि रॉ अंडरग्राउंड काफी बेहतरीन है। साथ ही साथ वो ये चीज भी बोले कि इसके अंदर महिलाओं को भी ऐड किया जाना चाहिए। तो जहां बहुत सारे रेसलर समेत बहुत सारे फैंस ये चीज कह रहे हैं कि रॉ अंडरग्राउंड बहुत गंदा फ्लॉप होगा, पंक के अनुसार ये बहुत बढ़िया पहल है और इससे साफ होता है सीएम पंक इसमें काफी ज्यादा इंटरेस्टेड है। पंक के बारे में बताना चाहूंगा उनका इंटरेस्ट इसलिए भी बड़ा होगा क्योंकि वो यूएफसी के लिए compete किया और कहीं ना कहीं ये यूएफसी से जुड़ता हुआ नजर आता है। और इसीलिए दोस्तों मुझे ऐसा लगता है कि अगर इन फ्यूचर भगवान ने चाहा तो सीएम पंक इसके अंदर फॉर वंस दिखाई दे सकते हैं और इसलिए वो आते हैं नंबर 3 के ऊपर। चलते हैं नंबर 2 के ऊपर। नंबर 2 पर जो रेसलर आते हैं दोस्तों कोई और नहीं, वो है हमारे बिग डॉग रोमन रेंस। अब गाइस बात की जाए बिग डॉग की तो आप जानते हैं बिग डॉग जो है वो अभी नहीं दिखाई दे रहे और स्मैकडाउन के अंदर है। तो सवाल उठता है कि रॉ के अंदर कैसे। तो आप जानते हैं इस रॉ अंडरग्राउंड वाली थिंग के अंदर जरूरी नहीं है कि कोई रेसलर रॉ के अंदर ड्राफ्ट हो। इसके अंदर कोई भी रेसलर आ सकता है, कंपीट करता है, किसी रेसलर को हराता है, नहीं हरा पाता है वो अलग बात। लेकिन इसकी खास थिंग क्या है कि गाइस इसके अंदर कई चीजें रेसलर्स आउट ऑफ द बॉक्स कर सकते हैं, जैसे कि कोई भी किसी को भी कॉल आउट कर सकता है और इससे फाइट कर सकता है और इसके अंदर कोई रूल्स भी नहीं होते। एज रोमन रेंस यहाँ अपना रिटर्न कर किसी बड़े रेसलर को फेस कर उसे धूल चटा सकते हैं और जो कि काफी कूल थिंग भी रहेगी। रोमन मेरे हिसाब से दोस्तों समर स्लैम के बाद ही अपना रिटर्न करने वाले हैं। लेकिन अब हम चलते हैं इस लिस्ट में नंबर 1 के ऊपर। तो गाइस नंबर 1 पर जो नाम आता है वो है द बेस्ट ब्रॉक लेसनर का। ब्रॉक लेसनर के दोस्तों बहुत ज्यादा मुझे चांसेस लग रहे हैं कि वो रॉ अंडरग्राउंड का पार्ट हो सकते हैं। इसके पीछे दोस्तों मैं आपको 2 बड़े तर्क दूंगा और ये तर्क दोस्तों आपको भी अच्छे लगेंगे। सबसे पहला तर्क है दोस्तों अंडरग्राउंड बैकग्राउंड। अब आप बोलेंगे भाई ये क्या बोल दिया, तो आप जानते हैं ब्रॉक लेसनर का जो बैकग्राउंड रहा है वो यूएफसी से जुड़ा हुआ है। यूएफसी के अंदर दोस्तों वो हमें फाइट करते हुए नजर आए थे पास्ट में, जब आपको याद होगा कि कैसे उन्होंने यूएफसी के अंदर आतंक मचाया था। और यहाँ दोस्तों अब वो डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आजकल तो नहीं दिखाई दे रहे क्योंकि वो कनाडा में फंसे हुए हैं। लेकिन बात की जाए ब्रॉक की तो गाइस ब्रॉक लेसनर अगर रॉ अंडरग्राउंड का हिस्सा हो जाते हैं सिर्फ और सिर्फ एक बारी को ही सही, तो रॉ अंडरग्राउंड की निकल पड़ेगी और विंस मैकमैन भी चाहेंगे कि वो आकर इस थिंग की शोभा बढ़ाए। मेरे हिसाब से अगर ब्रॉक आते हैं तो लैशली से ज्यादा तबाही मचाएंगे, जैसे कि लैशली जो है वो हमारे लास्ट वीक तबाही मचाए थे। तो गाइस ये थे वो 3 नाम जो कि होने चाहिए रॉ अंडरग्राउंड का पार्ट। इन तीनों के अलावा एक और नाम लेना पड़े तो मैट रिडल का नाम जरूर लूंगा। मैट रिडल दोस्तों काफी बढ़िया रेसलर है, वो भी यूएफसी के अंदर कंपीट किया, उनके लिए बिल्कुल सही रहने वाला है। जितना दोस्तों मैं मैट रिडल को जानता हूं वो इससे पहले भी एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए फाइट किए थे, उसका नाम शायद ब्लड स्पोर्ट था, मे बी मुझे हम याद नहीं ढंग से। लेकिन हाँ मैट रिडल दोस्तों काफ़ी ज़्यादा मिस भी कर रहे होंगे और ये थिंग सोच रहे होंगे कि भगवान उन्हें आगे जाकर ड्राफ्ट कर दिया जाए मंडे नाइट रॉ में। बट गाइस आज की वीडियो इतनी सवाल उठता है ये कि आप इन 3 या फिर 4 रेसलर्स में से किन्हें ज़्यादा हुआ देखना चाहेंगे रॉ अंडरग्राउंड के अंदर और किसके खिलाफ कमेंट करके ये मैं जानना चाहूँगा। साथ आप वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। साथ ही साथ आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के घंटे को भी दबा सकते हैं। आज तक के लिए इतना ही, धन्यवाद, शब बखैर।